आजा मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी के राहों में चला। आजा मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी के राहों में चला। जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। हम वफादार नहीं है, तुम वफादार जरूर हो। हम वफादार नहीं है, तुम वफादार जरूर हो। पाप हमारे दूर करने को क्रूस पर तुम्हें जाना पड़ा। पाप हमारे दूर करने को क्रूस पर तुम्हें जाना पड़ा। जगत के सब लोगों के लिए तेरा बदन घायल हुआ है। जगत के सब लोगों के लिए तेरा बदन घायल हुआ है। फिक्रमंद जो तेरे पास आए, शांति से तू उसे भर देगा। फिक्रमंद जो तेरे पास आए, शांति से तू उसे भर देगा। ऐ खुदा तू है बड़ा, ऐ खुदा तू है सदा। ऐ खुदा तू पाक है, ऐ खुदा तू सत्य है। ऐ खुदा तू है बड़ा, ऐ खुदा तू है सदा। ऐ खुदा तू पाक है, खुदा तू सत्य है। जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद हो। इस शाम के समय उपस्थित हर एक जन तेरे हाथों पर अपने जीवन को सौंपते हैं। निश्चय मेरा बुलाने वाला तू सच्चा है, तू ऐसा ही करेगा। भलाई से तू हमारे जीवन को तृप्त करेगा, आनंद और उल्लास से तू हमारे जीवन को भरेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे पीछे हमें एक एक जन चलने के लिए प्रभु जी कृपा दे। तेरे प्रेम में दिन ब दिन बढ़ते जाने के लिए मदद कर प्यारे प्रभु। तेरी उपस्थिति का एहसास को प्रभु जी हर समय करते रहने के लिए कलीसिया में एक एक को आप सहायता करें प्रभु जी। हालेलुया। जिंदगी के सोते के पास बना रहने के लिए मदद कर। जीवन की नदी की ओर रोपे रहने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। नदी की ओर रोपा गया वृक्षों के समान हर महीने नया फल लाने के लिए, पत्ते मुरझाना जाते हुए प्रभु
हालेलुया। हम एक एक को आप संभालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। निर्बल बर्तनों को प्रभु जी हालेलुया अपने हथेली में लेकर प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थामे रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। हमारी दिया जलता रहने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा होने दे। आगे के समय प्रभु जी वचनों को ध्यान करने जा रहे, समझने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय, उसका 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 13 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना, और उसी के नाम की शपथ खाना, और उसी के नाम की शपथ खाना। फिर एक बार पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना, और उसी के नाम की शपथ खाना। उसी के नाम की शपथ खाना। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इस वचन को हमारे लिए शाम के समय आशीषित करके हमें बांट कर दीजिए, समझकर ग्रहण करके प्रभु जी आत्मिक जीवन में इस शाम के समय में हम एक एक जन बल पाने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। प्रभु तेरे हाथों पर सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, जीवन की ओर हमें प्रभु जी अगुवाई करे। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय का 13 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना, और उसी के नाम की शपथ खाना। उसी के नाम की शपथ खाना। इसमें 3 बात लिखा गया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, ये जो पहला लाइन जो लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, ये दूसरे ट्रांसलेशंस में अगर हम पढ़ेंगे, ये भय के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है हॉनर। हॉनर योर लॉर्ड। हॉनर का हिंदी शब्द हम ऐसे बोलेंगे, उनका आदर करना या इज्जत करना। तो व्यवस्था में परमेश्वर ने लिख कर दिया वह बात क्या है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का क्या करना, अब भय मानना। ये भय मानने का दूसरा शब्द क्या है, आदर करना। परमेश्वर का हम लोग क्या करना है, आदर करना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की क्या करें, आदर करें। तो परमेश्वर की आदर कैसे कैसे किया जा सकता है, जल्दी जल्दी से हम पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 31 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 31। जो कंगाल पर अंधेर करता, जो कंगाल पर अंधेर करता, वह उसके कर्ता की निंदा करता है, वो उसकी कर्ता की निंदा करता है। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है, जो दरिद्रों पर अनुग्रह करता है, वह उसकी महिमा करता है। वो उसकी महिमा करता है। फिर एक बार इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। जो कंगाल पर अंधेर करता, जो भी व्यक्ति कंगाल बोलते समझ में, जो कंगाल है, कमजोर है, उस पर क्या करता है, अंधेर करता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। वो किसकी निंदा करता है, किसका करता, किसका करता, उस कंगाल का कर्ता को क्या करता है ना, उस वचन को ऐसे लिखा है ना, उस कंगाल का कर्ता को क्या करता है, निंदा करता है। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है, जो लोग दरिद्रों पर अनुग्रह करता है, वह उसकी महिमा करता है। वो किसकी महिमा करता है, किसकी महिमा करता है, दरिद्र की महिमा करता है। दरिद्र की कर्ता को महिमा करता है। अभी समझ में आ गया। तो पहले लिखा है जो कंगालों पर अंधेर करता है, उसकी कर्ता पर क्या करता हो, निंदा करता है। परंतु जो दरिद्रों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, वो उसकी कर्ता को क्या करता है, महिमा करता है, आदर करता है। तो परमेश्वर की आदर कैसे किया जा सकता है, पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 6 का 20। 1 कुरिन्ती 6 का 20। क्योंकि
दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की आदर, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इज्जत दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? अपने देह के द्वारा, क्योंकि ये देह लहू के द्वारा क्या किए गए हैं? मोल लिए गए हैं। इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की क्या किया जाए? महिमा किया जाए, आदर किया जाए। तीसरी बात हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 10वां अध्याय उसका 31वां वचन। इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे तुम जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो इधर क्या 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 किससे है? तीसरा किससे है? पहला कैसे पढ़े थे? पहला वाला हम किसको पढ़े थे? नीति वचन में 14:31 में, जो दरिद्रों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है, वो अपने कर्ता का क्या करता है? आदर करता है, महिमा करता है। दूसरा हमने पढ़ा अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। तीसरा हमने पढ़ा तो जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ करता है मतलब हम करने वाले सब कामों के द्वारा हम परमेश्वर की क्या करना है? आदर करना है, महिमा करना है। अगला पढ़ेंगे नीति वचन 3:9। नीति वचन 3:9। अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा या उसकी आदर करना। किससे? अभी अगला किससे आदर करेंगे? संपत्ति के द्वारा और भूमि की सारे पहली उपज। अगर हम दूसरी ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हॉनर द लॉर्ड विथ योर वेल्थ एंड फर्स्ट एंड द बेस्ट। क्या लिखा है? फर्स्ट एंड द बेस्ट। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को अपनी संपत्ति के द्वारा क्या करना? आदर करना, और परमेश्वर को अपना पहला और सबसे उत्तम चीज से परमेश्वर की क्या करना? महिमा करना, आदर करना। तो अभी हम लोग 4 बात को देखा। पहला बात है दरिद्रों पर जो अनुग्रह करता है, अपनी उसकी कर्ता को क्या करता है? आदर करता है। दूसरा हमने देखा अपने शरीर के द्वारा क्या करना है? आदर करना है। तीसरा हमने देखा हम जो भी कुछ करते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर की क्या करना है? आदर करना है। अगला हमने क्या पढ़ा? अपने संपत्ति के द्वारा और भूमि के पहले उपज से, जो पहलौठा जो है उससे परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है। तो 4 बात को हमने देखा। इन चारों बातों को करते साथ साथ हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 66 का 1 से लेकर हम पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर का आदर यहां पर संगीतकार करता है। हम पढ़ेंगे हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। यहां पर संगीतकार परमेश्वर को आदर देने के लिए, परमेश्वर की महिमा देने के लिए यहां पर सारे पृथ्वी के लोगों से कहता है तुम परमेश्वर की क्या करो? जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, भजन गाओ। उसकी महिमा कैसे करो? उसके नाम का भजन गाकर उसकी क्या करो? महिमा करो। हाँ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी स्तुति करते हुए उसकी क्या करो? महिमा करो। तो इधर संगीतकार कहते समय परमेश्वर की महिमा कैसी की जा सकती है? उसके नाम का भजन गाकर, दूसरा उसकी स्तुति करते हुए हम उसकी क्या कर सकते? महिमा कर सकते। अब संगीतकार जब सबको जय जयकार करने के लिए बोल रहा है, भजन गाने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए बोल रहा है, किस हाल में यह स्तुति करने के लिए बोल रहा है? आगे हम पढ़ेंगे 3रा वचन। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरा काम कैसा है? क्या ही भयानक है। भयानक बोलते समय में डरावना। डरावना कब लगता है? किसी चीज को अचानक देखते समय क्या लगता है? डर लगता है। तो यहां पर संगीतकार कहता है प्रभु तेरा कार्य कैसा भयानक है,
तेरे महासामर्थ के कारण तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। दूसरा शब्द में इस प्रकार से दिया है, तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। आगे, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो। आओ अभी हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे। वह अपने कार्यों के कारण वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। मनुष्य को भययोग्य क्यों लगता है? परमेश्वर के कामों के कारण, है ना। उसका काम कैसा है? भयानक। उसका काम कैसा है? भयानक है। हाँ, आगे। उसने समुद्रों को सूखी भूमि कर डाला। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पाव पाव पार उतरे। वे महानद में से पाव पाव पार उतरे। ये किसके बारे में बोला गया है? इजरायली के बारे में। आगे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। वहां उसके कारण हम आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है। सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। जाति जाति के लोगों को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाए। हठीले या विद्रोही अपना सिर को कभी उठाने नहीं पाएगा। हे देश देश के लोगों, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। और उसकी स्तुति में राग उठाओ। जो हमको जीवित रखता है। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। हमारे पाँव को क्या करने नहीं देता? टलने नहीं देता। इधर संगीतकार पहले तारीफ करता है, इजरायलियों को परमेश्वर सूखी भूमि से पैदल उनको चलाकर उस पार कराया, इसलिए आओ हम उसके भयानक कार्य को सोचकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे करके बोलता है। और यहां पर 9वां वचन में हमने पढ़ा, उसने हमको जीवित रखा, है ना। दूसरा शब्द में तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखा और हमारे पैर को टलने नहीं दिया, डिगने नहीं दिया। इसलिए हम परमेश्वर को क्या करना है? स्तुति करना है। किस विषय को लेकर? परमेश्वर को आदर करते हुए उसकी स्तुति करना है। आगे, कैसा उसने मेरे पैर को टलने नहीं दिया, या उसने मेरे जीवन को कैसे सुरक्षित रखा? संगीतकार क्या विषय को मन में याद रखकर बोलता है? 10वां वचन, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा। तूने हमको क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद कहते समय में संगीतकार क्या विषय को लेकर धन्यवाद कहता है? कि हे प्रभु, तेरी जय जयकार करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तूने मुझे जीवन देकर मुझे सुरक्षित रखा और तूने मेरे पैर को क्या करने नहीं दिया? टलने नहीं दिया, फिसलने नहीं दिया। क्यों फिसलने नहीं दिया? क्योंकि तेरे काम कैसे है? अद्भुत है। तेरे काम कैसे है? अद्भुत। अद्भुत बोले तो कैसे अद्भुत है? इधर संगीतकार कहता है, तूने हमको क्या किया? जांचा। जांचने का दूसरा शब्द है परखा। आगे, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया। इधर अगला बात लिखा है, तूने हमको जाल में क्या किया है? फंसाया। परमेश्वर हमको क्या भी करता है? फंसाता है ना। कभी कभी बोलते हैं तूने मेरे को क्या कर दिया? फंसा दिया, है ना। फंसा दिया बोलते ना। इधर परमेश्वर के बारे में भी संगीतकार गाते समय कहते, तूने हमको जाल में क्या कर दिया? फंसा दिया। ये वाक्य को हम पढ़ते समय हम बोलेंगे परमेश्वर फंसाता भी है क्या? वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य जाल फेंकने वाले मछुआरे के समान है, जो अपने जाल को फेंक कर सारे मछलियों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो जाल परमेश्वर क्यों फेंकता है? क्यों हमें जाल में अटकाता है? इकट्ठा करके अच्छी मछलियों को टोकरी में क्या करता है? जमा करता है। तो परमेश्वर किसी के ऊपर भी जाल डाला तो किस काम के लिए डालता है? इकट्ठा करने के लिए। तो हम लोग जाल में फंसे, ये अच्छा है या बुरा है? एक उदाहरण के लिए हम जानते हैं, संत पौलुस जब ही दमस्कुस, है ना, से जा रहा था, तभी परमेश्वर ने उसको क्या किया? उधर पौलुस कहता है,
परमेश्वर ने मुझे क्या किया, जिस काम के लिए उसने मुझे पकड़ा है ना, वो पकड़ा का शब्द का इस्तेमाल किया है। पकड़ा का मतलब क्या है, उसने मुझे जाल में क्या किया, फंसाया। तो परमेश्वर हमें जाल में फंसाया। और 11 वचन में, तूने हमको जाल में फंसाया, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर, हमारी कमर पर भारी बोझ बांधा था। भारी बोझ बांधा है। तूने गुड़चड़ों को, गुड़चड़ ना, गुड़चड़ या दूसरा शब्द है गुड़ सवार, हाँ, उनको हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, हम लोग आग से और जल से होकर निकले, परंतु तूने हमको उभर के सुख से भर दिया। किससे भर दिया, सुख से भर दिया। इधर संगीतकार परमेश्वर की महिमा क्यों कर रहा है, संगीतकार परमेश्वर की महिमा क्यों करता है, क्यों करने के लिए बोल रहा है। संगीतकार चला हुआ रास्ता सब कैसा है, कहता है जैसे सोनार एक चांदी को क्या करता है, परखता है, वैसा परमेश्वर हमको क्या किया, परखा। जैसे उसने मुझे जाल में क्या किया, फंसाया, मेरे कमर में भारी बोझ रखा, गुड़ सवारों को मेरे सिरों के ऊपर से क्या करने दिया, चलने दिया, आग के बीच में गया, जल के बीच में से होकर चला, फिर भी 9वां वचन में हम पढ़ते, उसने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा और हमारे पैर को ठलने नहीं दिया। इतना ही नहीं, 12 वचन का अंत में हमने पढ़ा, तू हमें भरपूरी के स्थान पर ले आया। वो ट्रांसलेशन में कैसा लिखा है, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया, तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। तो परमेश्वर के मार्ग में चलते समय में, इन परिस्थितियों के अंदर से गुजरते समय में भी संगीतकार कहता है हम परमेश्वर को क्या करना है, महिमा देना है, आदर करना है। किन किन चीजों से आदर करना है करके हमने देखा। पहले जो कंगालों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा आदर कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा, हमने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं। तीसरा, हम जो भी कुछ करते हैं उन कामों के द्वारा हम परमेश्वर की आदर कर सकते हैं। चौथा हमने पढ़ा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपने उपज, पहली उपज के द्वारा हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं। इतने चीज है, मैंने गिन चुनकर 4-5 बात बताया। कम से कम इन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर की आदर करना। आदर करते समय में, सुख में रहते समय में ही आदर नहीं करना। कौन से परिस्थिति में परमेश्वर हमको किस हाल से ले जाता है, परमेश्वर हमको किस हाल से ले जाता है, सुख के मार्ग से। सबसे पहले वो हमको सोनार की तरह क्या करता है, चांदी को जैसा ताया जाता है वैसा हमको क्या करता है, परखता है। दूसरा, जाल में फंसाता है। तीसरा, कमर पर क्या रखता है, भारी बोझ रखता है। अगला, गुड़ सवारों को हमारे सिर के ऊपर क्या करने देता है, खुद परमेश्वर चलने देता है। और आग के बीच से, जल के बीच से हमें होकर जाने को रखता है। ये सब होते समय में भी ये बात निश्चय है कि वो हमारे जीवन को कैसे रखता है, सुरक्षित रखता है और हमारे पैर को फिसलने नहीं देता। और अंत में वो हमको किधर पहुंचाता है, किधर पहुंचाता है, 12 वचन का लास्ट लाइन है, उबार के हमें सुख से क्या कर देगा, भर देगा। तो परमेश्वर की आदर इसलिए किया जाना है, इसलिए करना अनिवार्य है। उस परिस्थिति में करना है जब सब ठीक है, उस परिस्थिति में नहीं जब परिस्थिति भयंकर हो। क्योंकि दूसरा वचन में हमने पढ़ा, तीसरा वचन, फिर एक बार 66 का तीसरा वचन, परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरा काम क्या ही भयानक है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपकी आदर करने के लिए आपने हमें कहा, आदर हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं हमने वचन से देखा। प्रभु, किन परिस्थितियों में आपकी आदर किया जा सकता है। संगीतकार
कौन से परिस्थिति में आपका आदर किया? स्तुति के द्वारा, नए राग के द्वारा। और न केवल खुद करता है परंतु कहता है सब जाति के लोग, सारे जगत के लोगों, परमेश्वर की आदर करो, गीत गाकर उसकी आदर करो, स्तुति के द्वारा उसकी आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो भयानक है, उसके काम भयानक है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा काम परमेश्वर भयानक है, अद्भुत है, हमारे सोच से अपार है। तू चलाने वाली रास्ता अद्भुत है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। इन परिस्थितियों से गुजरते समय में भी तू हमें जीवित रखता है, तू हमारे पैर को फिसलने नहीं देता, अंत में सुख से तू हमें उबारता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। स्तुति हो, स्तुति हो। निरंतर प्रभु जी तेरी आदर करने के लिए मदद कर, निरंतर प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए मदद कर। गीतों के द्वारा, नए राग के द्वारा प्रभु जी हम आपकी आदर करने के लिए प्रभु जी हमें एक को कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो। परिस्थितियों के बीच से गुजरते समय कई बार मन टूटते समय में भी प्यारे प्रभु तू ही हमें थाम कर चलाता है, तू ही हमें उभारता है प्रभु, तू ही हमें तसल्ली देता है। क्योंकि तेरा काम भयानक है प्रभु जी, तेरा काम भयानक है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आजा मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी के राह में चला। सब लोग मिलकर गाएंगे। आजा मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी के राह में चला। जिंदगी के सोते में मुझे, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तो चला। जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तो चला। ए खुदा, ए खुदा तू है बड़ा, है खुदा तू है सदा। ए खुदा तू पाक है खुदा तू सत्य है। जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। हो जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। हम वफादार नहीं है प्रभु, हम वफादार नहीं है, तुम वफादार जरूर हो। हम वफादार नहीं है, तुम वफादार जरूर हो। पाप हमारे दूर करने को क्रूस पर तुम्हें जाना पड़ा। पाप हमारे दूर करने को क्रूस पर तुम्हें जाना पड़ा। है खुदा तू है बड़ा,
सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपकी बड़ी प्रेम के लिए, दया के लिए आपको धन्यवाद। आपके नाम की आदर स्तुति के द्वारा, गीतों के द्वारा, नए राग के द्वारा प्रभु जी करने के लिए संगीतकार कहते समय प्रभु जी अपने शरीरों के द्वारा, कंगालों पर दया करने के द्वारा, अपने सब कामों के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा, अपने भूमि के पहले उपज के द्वारा प्रभु आपकी आदर करना है। प्रभु आदर करने के समय में परिस्थितियां क्या है करके देखते समय में प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, कठिनाइयों के मार्ग से हम चलते समय में भी प्रभु तू हमें जीवित रखता है, तू हमें जीवन देता है। प्रभु तू हमारे पैर को फिसलने नहीं देता है। इस बात को याद रखते हुए प्रभु जी आपकी जय जयकार करने के लिए कलीसिया को हर समय प्रभु जी तू मदद कर, ढाढ़स दे प्रभु, सांत्वना देकर प्रभु जी अगुवाई करने के लिए तेरे हाथों पर सौंपते हैं। वचनों में दृढ़ बना रहने के लिए हमें एक एक कृपा दे। आगे के समय हमारा जीवन सब कुछ आपके हाथों पर सौंपते हैं। कलीसिया के एक एक भाई बहनों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। रात के समय संभाल, ज्ञान और समझ दे प्रभु, जीवन के नदी की ओर रोपे रहने के लिए हर एक को कृपा दे। सारी महिमा तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।